हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड का फॉरेस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। उसी के संदर्भ में जो आपका आज का टॉपिक है वो टाइगर रिजर्व है। चलिए टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। टाइगर रिजर्व में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है कि यह अम्ब्रेला प्रजाति, ये कैसी प्रजाति है? तो यह अम्ब्रेला प्रजाति है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसे अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है, जल एवं जलवायु के साथ अपने समस्त क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखता है। यह क्या करता है तो अपने जल एवं जलवायु के साथ समस्त क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुल 8 या 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, किसी में 8 लिखा है, किसी में 9 लिखा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कुल, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आंकड़ा रहेगा आपको 8 या 9। तो जो 3 प्रजाति हैं वो विलुप्त कगार पे हैं। कौन कौन सी? कैस्पियन, बाली एवं जावा टाइगर जो हैं ये विलुप्त कगार पे हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रजाति जो है वो विलुप्त के कगार पे है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रजाति जो संकटग्रस्त हैं। तो 3 प्रजाति हैं जो संकटग्रस्त हैं, साइबेरियन, इंडो चाइना एवं रॉयल बंगाल। और 3 जो हैं वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, दक्षिण चीन, मलायन एवं सुमात्रा टाइगर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है राष्ट्रीय पशु। तो जो आपका राष्ट्रीय पशु है वो आप जानते हैं रॉयल बंगाल टाइगर है अपने यहाँ। बाघों के मध्य जो अंतर होता है, आप बाघों को कैसे पहचानेंगे कौन सा इंडो चीन है, कौन सा मलायन है, कौन सा रॉयल बंगाल टाइगर है? तो जो उनके शरीर पर धारियाँ होती हैं उसी धारी से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा बाघ है। ये बाघों की गणना, तो बाघों की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो एक तो पगमार्क विधि से और दूसरा कैमरा। एक तो उनके पदचिन्ह से किया जाता है और दूसरा किससे किया जाता है कि अपना कैमरा लगा दीजिए और वहाँ से बाघ आएंगे तो उनको रिकॉर्ड कर लेगा वो, तो उस विधि से। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बाघों के संरक्षण के लिए NTCA का गठन किया जाता है। NTCA का गठन किया गया है। तो NTCA का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका गठन जो है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसका गठन आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका गठन देखिए 1972 की धारा 38L1 के द्वारा की गई थी, NTCA का गठन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अध्यक्ष जो हैं इसके वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री होते हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री कौन हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है NTCA का कार्य। तो जो NTCA का कार्य है वो बफर क्षेत्र में निगरानी रखना है। और बफर क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे ये आपका हो जाएगा मानो एरिया, इधर मानो रह रहे हैं, इधर आपके कौन रह रहे हैं, इधर टाइगर रह रहे हैं। तो इसके जो बीच का जो ये क्षेत्र होता है वही बफर क्षेत्र कहलाता है और इसी का संरक्षण कौन करता है? NTCA करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक कोर निगरानी होता है। कोर निगरानी का मतलब कि जैसे आपका स्थल हो गया, इस पे बीच में आपका ये वन्यजीव संरक्षण बना दिया गया है, इधर इधर मानव रह रहे हैं, तो जो ये आपका बीच का क्षेत्र है इसका संरक्षण कर रहा है, तो वो कोर संरक्षण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत में लगभग 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। लगभग कितने राज्यों में? तो 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 से और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरू हुआ था। इसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो कैलाश सांगला का था और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांगला जी को क्या कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है जब वो स्टार्ट हुई थी तो 9 राज्यों में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब चल कितने राज्यों में रही है? तो वह 18 राज्यों में चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको फिक्स डेट याद रखना है कि 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि यह पूर्णतया केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये पूर्णतया किसके द्वारा? तो केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कौन वित्त पोषित है? केंद्रीय, तो केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि 60% जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है उसके तहत 60% केंद्र प्लस 40% टाइगर राज्य जो है वो निवेश करते हैं साल में प्रथम बार। अगर प्रथम बार प्रोजेक्ट टाइगर में निवेश किया जाता है तो 60% केंद्र करेगा और 40% राज्य करेगा। लेकिन ये तो दूसरा बार निवेश किया जाता है या एक से अधिक बार किया जाता है तो 50% केंद्र करेगा, 50% कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में 90% केंद्र खर्च करती है। कितना? 90% जो है पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र खर्च करती है, 10% राज्य खर्च करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो कब से शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता आपका 2022 से शुरू किया गया है। और चीता दिवस कब मनाया जाता है? ये एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि 2022 से शुरू ही हुआ है, आप जानते हैं। तो 2023 में जो है वो 4 दिसंबर को, कब? 4 दिसंबर को आपका प्रोजेक्ट चीता दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाघ तो कई बार पूछा गया है, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि चीता दिवस बताइए, तो 4 दिसंबर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पूरा नाम नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे छोटा आपसे पूछ लेगा तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में हो जाएगा। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पे नामदफा, सबसे अधिक ऊंचाई पे नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है और यहाँ की जलवायु जो है उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण एवं आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन से टाइगर रिजर्व में उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण एवं आर्कटिक जलवायु पाई जाती है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 था। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 था। मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क भी पहला था, टाइगर रिजर्व भी यही था। नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है अब ये 57वां रातापानी है और 58वां कौन सा हो गया? तो माधव टाइगर रिजर्व हो गया। 58वां कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व। अब नवीनतम आपसे पूछेगा तो 58वां भी घोषित किया गया है। और माधव टाइगर रिजर्व कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में ही, यह भी आपको ध्यान रखना है। बाघों को ड्रोन से निगरानी करने वाला राज्य जो है वो, बाघों को ड्रोन से निगरानी कौन करता है? तो कर्नाटक करता है, बाघों को ड्रोन से निगरानी करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि SPTF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। SPTF का फुल फॉर्म पूछ ले तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है आपका, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वह लिखा है कि वह स्थान पर तैनात जहां बाघों का सर्वाधिक शिकार होते हैं। ये SPTF जो है वो उस स्थानों पर तैनात होते हैं जहां पर सर्वाधिक बाघों का शिकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बाघों के संरक्षण के लिए तराई आर्क योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं नेपाल में चल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं नेपाल में तराई आर्क योजना जो है वो चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि तराई आर्क योजना जो है कौन कौन से स्थान पर चल रही है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं नेपाल। नेक्स्ट में लिखा है कि भारत के टाइगर रिजर्व। अब यहाँ से जो ये आपका ये आ गया है कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि असम में कौन कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये असम में हो जाएंगे। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग असम में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में लिखा है नामदफा, पक्के एवं कामलांग, ये आपके कहाँ हो जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नामदफा, पक्के, कामलांग अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम। और फिर बिहार में आपका आ जाएगा, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कौन सा हो जाएगा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में अचानकमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी एवं गुरु घासीदास तिमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान। और ये तिमोर पिंगला जो है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये 56वां आपका टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है झारखंड। तो झारखंड में कौन सा है? तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क, अंसी, बांदीपुर, भद्रा, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद में नागरहोल, बिलीगिरी, रंगास्वामी टेम्पल और MM हिल्स, ये टोटल कर्नाटक में कौन कौन से हैं? तो कुदेरमुख, अंसी, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगास्वामी और MM हिल्स जो हैं, ये टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में हो जाएंगे। केरल में कौन सा हो जाएगा? तो केरल में हो जाएगा पेरियार, पेराम्बिकुलम, आपका केरल में हो जाएगा। केरल में पेरियार एवं पेराम्बिकुलम आपका केरल में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी, रातापानी और वीरांगना दुर्गावती, ये सब आपके कहाँ हो जाएंगे? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और एक आपका अभी 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, मैं आपको बताया ही हूँ, कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है, 58वां टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है महाराष्ट्र। अब ये देखिए, यहाँ पे भी पेंच लिखा है, यहाँ पे भी पेंच लिखा है, तो दोनों जगह पर पेंच टाइगर रिजर्व है आपका, ये हो जाएगा पेंच आपका। महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबा, अंधेरी, सह्याद्री एवं नवेगांव आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। पेंच, मेलघाट, तदोबा, अंधेरी और सह्याद्री, नवेगांव महाराष्ट्र में हो जाएगा।
मिजोरम में कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम में दम्पा हो जाएगा। उड़ीसा में सिमलीपाल एवं सतकोसिया, सिमलीपाल सतकोसिया आपका उड़ीसा में हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है राजस्थान, तो राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ भिलधारी एवं धौलपुर खरेली, ये कहाँ हो जाएंगे, धौलपुर करौली, तो आपके राजस्थान में हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तो ये अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़ बुदनपुरई टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु में हो जाएंगे। तेलंगाना में कौन कौन सा हो जाएगा, तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कावल टाइगर रिजर्व, अमराबाद। अब ये तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश दोनों में है, आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है भी, सबसे छोटा रहेगा तो बोर टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है, तो इस पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं रानीपुर टाइगर रिजर्व, और रानीपुर आपका 53वां टाइगर रिजर्व है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रानीपुर जो है वो कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व था, तो 53वें नंबर का था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में आपका कौन सा है, तो उत्तराखंड में आपका कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का बोक्सा सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी भाई बहन अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।